जय हिंद। आज मैं आप सबके बीच जो हम डब्बा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, हमने सॉल्यूशन ऑफ करप्शन फ्री नेशन की बात कही है। और हम क्यों डब्बा आंदोलन को सॉल्यूशन ऑफ करप्शन फ्री नेशन का नाम दिए हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, हमारा मानना है कि जो देश है, अपना राष्ट्र है, अपना मुल्क है, हम सब युवा साथी, चाहे बड़े हो बुजुर्ग हो, हर आदमी इस देश को अच्छा बनाने में लगा हुआ है। आज आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद आज तक जितने आंदोलन हुए हैं, वो चाहे आज़ादी के पहले हुए हों, सब आंदोलनों का और सभी लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य रहा है कि हमें अपने भारत को स्वच्छ करना है। और हर लड़ाई लगभग भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हुई है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज हमें लगने लगा है कि भ्रष्टाचार इस देश से खत्म ही नहीं हो सकता। ऐसा मनगढ़ंत षड्यंत्र जो भारतीयों पे हो रहा है, और इस तरह की बातें भारतीय समाज में भारत के ही लोग कर रहे हैं, तो जरूरी है कि इस तरह की जो मानसिकता है लेके जो भारत में लोग रह रहे हैं, उनके मानसिकता को बदलने के लिए आज भ्रष्टाचार भारत की समस्या है, लेकिन इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, वो है डब्बा आंदोलन, जो आंदोलन हम लेके आ रहे हैं। आज तक आज़ादी के बाद जो नेता हुए हैं, रहनुमा हुए हैं, शासक आज जो बन गए हैं, वो जनता की नज़र में लगता है कि वही हमारे शोषक हो गए, हमारे शोषण कर रहे हो, हमारे लिए काम नहीं करते हैं। ऐसी मन स्थिति हमारे लिए हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज में हर तबके ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। अब विरोध करने का समय नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का समय नहीं। अब समय है गांधीवादी तरीके से सबके दिल को जीतकर और इस भ्रष्टाचार रूपी दानव को भारत से अपने रास्ते भगाने का। हम लोगों ने जो आधार रखे अपने आंदोलन को कि वो आधार गांधी हैं। हमने गांधी के कुछ प्रेरक प्रसंग को या प्रेरक उनकी सोच को, उनको अपना प्रेरणा बनाया है, और उस प्रेरणा को लेके हम ये आंदोलन चला रहे हैं। हमारा मानना है कि हर व्यक्ति जो राजनीति में आया है, जो समाज में आता है, भारत का हर एक युवा आदर्श स्थापित करना चाहता है। जरूरी है युवाओं को सही मौका दिया जाए आदर्श स्थापित करने के लिए। और भ्रष्टाचार का कोई आंदोलन कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पूरे भारतीयों का आंदोलन है। हम कहें कि अन्ना का आंदोलन है, अन्ना अकेले भ्रष्टाचार मिटा देंगे। बाबा रामदेव जी का आंदोलन है, अकेले भ्रष्टाचार मिटा देंगे। या मैं कहूँ मेरा आंदोलन है, संदीप दुबे अकेले भ्रष्टाचार मिटा देंगे, या शरद यादव जी अकेले भ्रष्टाचार मिटा देंगे, या नीतीश कुमार जी अकेले भ्रष्टाचार मिटा देंगे, या केसी त्यागी जी अकेले भ्रष्टाचार मिटा देंगे, या चंद्रकांत जी हमारे इंजीनियर साहब जो हैं वो अकेले भ्रष्टाचार मिटा देंगे। तो ये संभव नहीं है। भ्रष्टाचार की लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, और हम सबको भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कृत संकल्प होना पड़ेगा। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? आंदोलन क्यों नहीं बढ़ पाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ? हमारे समाज में कुछ लोग इस मानसिकता से ग्रसित हैं कि भारत से भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता, और सही भी है कहीं हद तक, क्योंकि आज़ादी के बाद आज तक हम लोगों को सिर्फ समस्याएं गिनाई जाती हैं। पैदा होने से लेके जैसे बचपन फिर जवानी आता है और हम बूढ़े भी होते हैं, तो हमें सिर्फ इस देश में समस्याएं समस्याएं समस्याएं, ऐसे समस्याओं का अंबार इस मस्तिष्क पे हमारे रहनुमा डाल देते हैं कि हमें लगता है कि हम इन समस्याओं में घिरे हुए हैं, ये समस्याएं कभी मिट ही नहीं सकती। लेकिन समस्याएं मिट सकती हैं। ये डब्बा रूपी जो मानसिकता है उसको बदलने की जरूरत है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ हर सरकारी दफ्तरों में एक डब्बा लगा हुआ है। उस डब्बे में क्या होता है? लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति इस जगह कोई भ्रष्टाचार घूस लेता है या देता है, आप उसकी सूचना इस डब्बे में दे दें। होता क्या है, आदमी को विश्वास नहीं है अपनी व्यवस्था पे, वो कोई डब्बे में कोई शिकायत डालता नहीं है। वो डब्बा कुछ दिनों बाद गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है, और उसको पता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, अगर किसी बड़े अधिकारी से भी हमने शिकायत की तो हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबसे जरूरी बात क्या है? विश्वास सिस्टम में पैदा करना, जो नीतीश जी ने बिहार में पैदा किया है। पूरे देश में ये विश्वास जब तक नहीं पैदा होगा, सारे रहनुमा ये नहीं सोचेंगे कि जनता को विश्वास हो उस व्यवस्था पे, तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकती। लेकिन हम जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपको लड़ना है। हमने सोचा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन लड़ सकता है सबसे ज्यादा? जो भ्रष्टाचार का शिकार हो। अगर शिकार हुए लोगों को हम मजबूत हथियार बना के अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तो भ्रष्टाचार रूपी दानों का खात्मा कर सकते हैं। वो कैसे होगा? डब्बा आंदोलन के माध्यम से होगा। हमने देश भर में जितने भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जहां जहां सरकारी दफ्तर हैं,
वहां पे उस सरकारी डब्बे के बगल में जनता डब्बा लगाएंगे। जनता को अधिकार होगा, वो 15 दिनों में डब्बा निकालेंगे। 15 दिनों बाद पूरी जनता को हम बैठाएंगे एक जगह, जो जो लोगों ने समस्या डाल रखी है या जिन लोगों को लगता है कि मेरा नाम न जाना जाए, पहचाना जाए, वो लोग अधिकारी के नाम लिख के दे दें कि ये अधिकारी यहाँ पे करप्ट है, और ऐसे डब्बे निकाले जाएंगे। और जो लोग लड़ने वाले लोग हैं सामाजिक भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे, उनको उनकी ताकत बताएंगे। इस आम भारतीयों को उनकी ताकत बताने की जरूरत है। फिर ये भारत विश्व गुरु बनने से इस भारत को कोई नहीं रोक सकता। उस आम भारतीयों की ताकत के लिए हम जो काम कर रहे हैं वो डब्बा आंदोलन है। और फिर उन्हीं लोगों से जो 30-50 लोग अगर छोटी छोटी जगहों पे समस्या लेके आए, और उनको एक करके हम एक दूसरे का उनको नेता बनाने का काम करेंगे और कहेंगे कि तुम खुद नेतृत्व करो, तुम ये क्यों सोच लेते हो कि तुम्हारा काम आके दूसरा करेगा, हमें अपना काम खुद करना है। और उस डब्बे के माध्यम से, उस डब्बा आंदोलन के माध्यम से पूरे देश भर में जन जागरण अभियान चलेगा। गांव गांव में छोटे छोटे संगठन चलाने वाले लोग या किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग, मैं किसी की बुराई नहीं करता, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, बीजेपी, जितनी भी पार्टियां, उनके लोग, उनको लगे कि हमें व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनना है, वो अपने अपने इलाके में डब्बा आंदोलन की शुरुआत करें। और आप पाएंगे इस चीज को कि ये भ्रष्टाचार भारत छोड़ेगा। इसके बाद जो आंदोलन के हम लोगों ने 2-3 चरण बना रखे हैं, वो एक एक करके आपके सामने हम रखेंगे, और वो चरण बड़े ही कारगर सिद्ध होंगे। और इस आंदोलन को एक दिशा मिलेगी, और युवाओं को दिशा मिलेगी। युवाओं को पता चलेगा कि हमारा हक कहाँ मारा जा रहा है और कौन कौन से लोग हमारे हक को छीन रहे हैं। इस भावना के साथ, इस राष्ट्र प्रेम के साथ युवा सहृदय से जुड़ेगा, और ये डब्बा आंदोलन भारत का सबसे बड़ा आज़ादी के बाद का समस्या नहीं, समाधान पे काम करने वाला आंदोलन होगा। और वो चाहे अन्ना जी का आंदोलन हो और बाबा रामदेव जी का आंदोलन है, उस आंदोलन में आज जो कमियां हैं उसमें सिर्फ यही कमियां हैं कि हम लोगों ने बराबर ये सोचा कि हमारा काम दूसरा करे। हम अपने काम को, जो अपना समस्या है उसके समाधान को लेकर हमें अपने सरकार के पास जाना चाहिए। उनके आंदोलन से भी हमें ताकत मिलेगी, उन लोगों से भी हम अपील करेंगे, वो चाहे अन्ना के लोग हों या अन्ना जी हों, हम उनसे भी जाके मिलेंगे, सारी पार्टियों के लोगों से जाके मिलेंगे कि भाई हमें जनता डब्बा लगाने का अधिकार दिया जाए, अपने सरकार से मांगेंगे। और सबसे पहला काम हम करेंगे, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं, जो मिलकर इस आंदोलन को दिशा देंगे, जो हमारे युवा नेता हैं, उनको हम प्रशिक्षण भी देने का काम करेंगे। उनको गांधी और गांधी की राजनीति और इस देश के बारे में पूर्ण जानकारी भी होना चाहिए। गांधी जी कहते थे, अगर आंदोलन करते वक्त आपके मन में किसी के प्रति पाप, घृणा या द्वेष आ जाता है, तो आपका गांधीवादी आंदोलन जो है वो आंदोलन नहीं रह जाता। इसलिए अगर आंदोलन को ये जीवित रखना है और हमें भ्रष्टाचार मिटाने हैं, तो गांधी जी के रास्ते पे चलना होगा। हमें किसी की बुराई नहीं करनी पड़े चाहिए। हम जब बुराई करते हैं तो अपना दुश्मन स्वतः बना लेते हैं। हमें उन सबको जोड़ के साथ लेके चलना है। इस लड़ाई को मजबूत करने का काम है। और किसी भी पार्टी में, दल में, संप्रदाय में या एनजीओ बना के, या छोटे छोटे जो लोग भी इस राष्ट्र स्वाभिमान के लिए काम करना चाहते हैं, उनको हम जोड़ने का काम करेंगे। और इस उद्देश्य को लेकर हमने डब्बा आंदोलन शुरू किया है। और आप सब साथियों का मैं आभारी रहूंगा कि आप सब साथी जुड़े, ये सोच के कि लिखे तारीख गुलशन की तो हमें भी याद रखना, हमने भी लुटाए हैं चमन में आसियां अपना। जय हिंद, जय भारत। 2 अक्टूबर को आप सब लोग जंतर मंतर पे आएं और अपनी बात भी रखें, वहां पूरा मौका मिलेगा आपको अपनी बात रखने की। और एक वैचारिक क्रांति के साथ हम इस डब्बे आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जय युवा, जय भारत, जय हिंद।